हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में लेक्चर नंबर 7 के पार्ट सेकंड के बारे में। तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ये जाना था। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, मीन्स रेन वाटर हमारे अर्थ सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे पड़े और उसे हम फ्यूचर यूज के लिए वहाँ से कलेक्ट करके एक स्टोरेज टैंक या रिजर्वायर या तो पॉन्ड में स्टोर कर ले फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग। और हम लोगों ने सरफेस रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ लिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जैसे कि फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग, क्या होता है। टू हार्वेस्ट फ्लड वाटर वाइड वैली आर रीसेप्ड एंड फॉर्म इनटू अ सीरीज ऑफ ब्रॉड लेवल टेरेसेस। ठीक है, फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़ी सी जो हमारी वैली होती है उसको हम क्या करते हैं, रीसेप करते हैं। मतलब उसे हम दोबारा से दूसरे शेप में बनाते हैं। किस शेप में, ब्रॉड लेवल टेरेसेस। एंड द फ्लड वाटर इज अलाउ टू इंटर्स इनटू देम। और जब बाढ़ आती है, जब फ्लड वाटर होता है तो क्या करते हैं, उस पानी को अपने ब्रॉड लेवल टेरेसेस में जाने के लिए अनुमति देते हैं। मतलब ऐसा बनाते हैं कि जो हमारा फ्लड वाटर हो वो हमारे ब्रॉड लेवल टेरेसेस में पहुंच जाए। ठीक है, द फ्लड वाटर इज स्प्रेड ऑन दीज टेरेसेस वेयर सम अमाउंट ऑफ इट एब्जॉर्ब बाय द सॉइल विच इज यूज लेटर ऑन बाय द क्रॉप ग्रोन इन द एरिया। ठीक है, मीन्स की क्या होता है, जब फ्लड वाटर हमारा ये लेवल ब्रॉड लेवल टेरेसेस में जब एंटर्स हो जाता है तो क्या होता है, कुछ अमाउंट मतलब कुछ मात्रा उस पानी की मिट्टी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मीन्स की मिट्टी में वो पानी चला जाता है। ठीक है, मतलब इनफिल्ट्रेट हो जाता है नीचे की तरफ, मिट्टी सोख लेता है उस पानी को। और फिर वो जो पानी मिट्टी में रह जाता है, नमी आ जाती है मिट्टी में, तो उस मिट्टी में हम जब फसल लगाते हैं तो फसल क्या करता है, उस पानी को उपयोग करता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑफ्टन रिफर्ड एट द वाटर स्प्रेडिंग। इसलिए इसे क्या बोला गया, वाटर स्प्रेडिंग। ठीक है, मीन्स की बहुत बड़ी सी चोटी रहेगी, उसको हम रीसेप कर लेंगे। किस लिए कि उस पर जब फ्लड वाटर हो तो वो क्या हो, ब्रॉड लेवल टेरेसेस में जाके कलेक्ट हो जाए। ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा एरिया में वाटर स्प्रेड रहता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर स्प्रेडिंग। ठीक है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर स्प्रेडिंग, जो हमारे वाटर स्प्रेडिंग है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स कि कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है। टर्बुलेंट चैनल फ्लो इज हार्वेस्टेड आइदर, किसके किसके द्वारा, जो टर्बुलेंट चैनल होता है उसमें जो वाटर फ्लो होता है वो हार्वेस्ट किया जाता है। कैसे, बाय डाइवर्जन। मीन्स की सपोज डेट ये हमारा एक टर्बुलेंट चैनल है। ठीक है, सॉरी मान लो एक स्लोप है। ठीक है, ये एक स्लोप है, ये टर्बुलेंट चैनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाइवर्जन लगा देंगे। ठीक है, तो ये पानी स्लोप की तरफ ना जाके डाइवर्जन लग जाएगा तो ये पानी इधर पूरा एरिया में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज डेट हम यहाँ पे डाइवर्जन लगा दिए तो इस एरिया में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो चैनल होता है उसमें क्या करते हैं, डाइवर्जन के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस फ्लड वाटर को हार्वेस्ट कर लेते हैं। या तो कैसे, बाय स्प्रेडिंग विद इन द चैनल बेड और वैली फ्लोर, या तो उस जो चैनल है हमारा उसको बहुत ज़्यादा फैला करके। ठीक है, सपोज डेट कि ये हमारा मेन चैनल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके हम कई सब चैनल्स बना देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारा इस मेन चैनल में जब पानी आएगा तो क्या होगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो ये सारा वाटर क्या होगा, इधर 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 ये सारा पानी इस पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वाटर स्प्रेडिंग हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मृदा जो हमारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, सोख लेगी, तो वो क्या होगा, फ्यूचर में क्रॉप प्रोडक्शन यूज के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, रन ऑफ इज स्टोरेड इन सॉइल प्रोफाइल। जो हमारा रन ऑफ होता है वो कहाँ स्टोर किया जाता है, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल आप लोग पढ़े होंगे
तो जानते होंगे सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, 3 लेयर होता है, ठीक है, 3 हार्जोन्स इसमें होते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट हार्जोन होता है ये टॉप हार्जोन्स बोला जाता है इसको, ये क्या है ऑर्गेनिक हार्जोन्स, फिर ABCD करके ऐसे हार्जोन्स हैं इसमें। तो क्या होता है ये पानी जो है रन ऑफ जो है वो कहाँ होता है, सॉइल प्रोफाइल में स्टोर होता है, ठीक है। आगे क्या है, इट हैज़ यूजली अ लॉन्ग कैचमेंट, इसमें कैसा कैचमेंट यूज होता है, कैसा जो हमारा एरिया कैसा यूज होता है, बहुत बड़ा एरिया वाटर स्प्रेडिंग में उपयोग में लाया जाता है। कितना, में भी सेवरल किलोमीटर, मतलब कि कई किलोमीटर का, ठीक है, मीटर में नहीं, ठीक है, फीट में नहीं, कई किलोमीटर में एरिया होता है। द रेशियो बिटवीन कैचमेंट टू कल्टिवेटेड एरिया लाइज एबव 10:1। जो रेशियो है, जो हमारा वाटर स्प्रेडिंग एरिया है वो अगर 10 हेक्टेयर है तो उस एरिया में जब हम कल्टीवेट करेंगे उसमें 1 हेक्टेयर में ही क्या कर सकते हैं, हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे है, इट हैज़ प्रोविजन फॉर द ओवरफ्लो ऑफ एक्सेस वाटर, ये क्या है, ये प्रोविजन मीन्स ये ओवरफ्लो मतलब कि जो पानी ज़्यादा हो जाता है उसके बहाव को रोकता है, ठीक है। आगे क्या है, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये ऐसी टेक्निक है, ये अभी रिसेंटली डेवलप हुई है, ये दिल्ली से डेवलप हुई थी। दिल्ली में वाटर ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, बहुत डाउन है, ठीक है। तो वहाँ पे इस टेक्निक को अगर कोई भी बिल्डिंग बनेगा, ठीक है, दिल्ली में अगर कोई भी बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं तो आप ये क्या रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग अगर अपने मैप में दिखाएंगे तभी आपका मैप वेरीफाई होगा, तभी आप बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम दिल्ली में किस लिए किया जाता है, ग्राउंड आर्टिफिशियली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। तो दिल्ली की बात छोड़ते हैं, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। इट इज अ टेक्निक थ्रू विच रेन वाटर इज कैप्चर्ड फ्रॉम द रूफ कैचमेंट, या क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेन वाटर को छत पर से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, हार्वेस्टेड रेन वाटर कैन बी स्टोरेड इन रिजर्वायर और इन अ टैंक। जब हम उस वाटर छत पर से पानी को हार्वेस्ट कर लेंगे तो वो कहाँ स्टोर होता है, रिजर्वायर में या तो टैंक में, ठीक है। हम क्या करेंगे फ्यूचर यूज के लिए रिजर्वायर या तो टैंक में उसको स्टोर कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज। जो हमारा रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है उसका मेन एम क्या, मेन उद्देश्य क्या है, उसका मेन उद्देश्य है कि वाटर को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, नीड फॉर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग की क्या आवश्यकता है, किस लिए वो ज़रूरी है, क्या है, टू मीट द ईवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द वाटर। क्या हो कि जो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट की डिमांड बढ़ रही है प्रतिदिन जो हमारे वाटर की आवश्यकता बढ़ रही है, उस डिमांड को, उस मांग को पूरा करने के लिए क्या किया जाए, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग किया जाए। टू इंक्रीज द यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ द रेनफेड एरिया, जहाँ पे बरसात कम होती है वहाँ पे उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करना चाहिए। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलर इन ड्राफ्ट प्रोन एरिया, और क्या करना चाहिए, जहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्रॉप जो है हमारा सूख ना जाए, मतलब कि जो हमारा फसल है उसकी उत्पादन फेल ना हो जाए, वो सूख ना जाए, वो ख़राब ना हो जाए पानी की कमी से। वहाँ पे जब भी बरसात हो तो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करके क्या करना चाहिए, किसी टैंक में या किसी रिजर्वायर में वाटर को स्टोर कर लेना चाहिए, ठीक है। टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द पीपुल एनिमल्स एक्सेट्रा, ये क्या है, एक सप्लीमेंट्री है, ठीक है, मतलब कि इसे अल्टरनेट हम उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, जैसे कि लोगों के लिए, जानवर के लिए, पशुपालन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग किए हैं और स्टोर किए हैं तो
भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मतलब कि रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें। तो पहला होता है रूफ कैचमेंट। बिना रूफ कैचमेंट के तो हम वाटर हार्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। रूफ कैचमेंट का मतलब कि एक छत होता है जहाँ पर से हम लोग पानी को हार्वेस्ट करते हैं। दूसरा क्या है, गटर्स। गटर्स क्या है, द पीवीसी गटर्स कलेक्ट रूफ वाटर फ्रॉम द रूफ एंड कन्वे द वाटर टू द डाउन पाइप। क्या होता है, ये छत पर से पानी को जब कलेक्ट करता है तो गटर के माध्यम से उस पानी को जो कलेक्ट किया गया है छत पर से, गटर के माध्यम, गटर में से एक पाइप हो गया, ठीक है, गटर के माध्यम से क्या होता है, नीचे की तरफ लाया जाता है। ठीक है, डाउन पाइप में। ठीक है ना, गटर के माध्यम से कहाँ लाया जाता है, डाउन पाइप में लाया जाता है। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का ये डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, ये वाला एरिया हमारा मान लीजिए छत है। ठीक है, रूफटॉप एरिया हो गया। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा क्या है, छत है। तो यहाँ क्या होगा, जब बारिश होगी तो यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या है, गटर्स है। ठीक है, स्क्रीन गटर्स मीन्स यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, पानी ये फिल्टर होके कहाँ आएगी, डाउन पाइप में। ठीक है, दोनों तरफ से डाउन पाइप में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक स्क्रीन इंट्रेंस लगा हुआ है, जो मतलब प्रारंभिक पानी आएगी छत पर से, मतलब जो शुरू में पानी आएगी उसमें क्या रहेगा, डस्ट वगैरह रहेगा, पत्तियां रहेंगी पेड़ की, तो ये सारी चीज़ें को फिल्टर करने के लिए क्या है, यहाँ पे स्क्रीन इंट्रेंस फिल्टर लगा रहता है। ठीक है, फिर ये होते हुए कहाँ आएगा, स्टोरेज टैंक में। स्टोरेज टैंक के जस्ट ऊपर यहाँ पे फिर फिल्टरिंग यूनिट रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज डेट कि यहाँ से मतलब पत्ती वगैरह सब फिल्टर हो गए, लेकिन अगर डस्ट पार्टिकल मीन्स धूल के कण हैं तो वो यहाँ पे जस्ट स्टोरेज टैंक के ऊपर एक क्या रहेगा, फिल्टर यूनिट रहेगा, जो कि ग्रेवल वगैरह मटेरियल से पैक रहेगा। उसमें क्या होगा, ये पानी जो है छत पर से आता हुआ पानी फिर से फिल्टर होके स्टोरेज टैंक में जाएगा। ठीक है, स्टोरेज टैंक में नहीं भेजना, अगर आर्टिफिशियली ग्राउंड रिचार्ज करना है तो यहाँ पे एक बोरवेल रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक स्टोरेज टैंक के स्थान क्या रहेगा, बोरवेल। ठीक है, तो बोरवेल के यहाँ पे फिल्टर यूनिट लगा के पानी को ग्राउंड में भेजते हैं, ग्राउंड के नीचे, मतलब कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर पानी है, उसको उसका लेवल मतलब वाटर लेवल उसका बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बोरवेल में डायरेक्ट पानी को इंसर्ट करते हैं, मतलब भेजते हैं। तो उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आता है। ठीक है, हमारे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है कि आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें, जिससे क्या है हमारा ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ सके। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, वाटर हार्वेस्टिंग करके किसी रिजर्वायर में स्टोर कर लें। ठीक है, रेन वाटर जो भी हो रहा है, चाहे रूफटॉप वाटर मेथड से, चाहे फ्लड वाटर मेथड से, चाहे क्या है कि सरफेस फ्लो वाटर मेथड से, किसी मेथड से क्या करें कि वाटर को हार्वेस्ट करके फ्यूचर यूज के लिए किसी टैंक में, किसी रिजर्वायर में, किसी पॉन्ड में क्या कर ले, स्टोर कर ले, क्योंकि यहाँ क्या वाटर स्कार्सिटी मीन्स कि पानी की बहुत कमी है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, डाउन पाइप एंड फर्स्ट फ्लश पाइप। डाउन पाइप आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देखे हैं, क्या है डाउन पाइप, क्या है कि ये पानी को स्टोरेज टैंक के पास ला रहा है। ठीक है, तो क्या है, गटर्स कन्वे द रन ऑफ फ्रॉम ऑल साइड्स। गटर क्या करता है, सारे मतलब चारों तरफ से, मतलब जहाँ जहाँ भी छत का पानी का आउटलेट लगा है वहाँ से क्या करेगा, पानी को इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, टू अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे फिर कलेक्ट करके लाएगा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ देखिए ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट। अब क्या होगा, देन फ्रॉम दैट पॉइंट रन ऑफ इज टू बी कन्वेड डाउन ऑन द ग्राउंड एंड इज टू स्टोरेज टैंक थ्रू द पाइप्स कॉल्ड डाउन पाइप। अगर वो एक कॉमन पॉइंट पे लाया हमारा गटर्स,
तो क्या होगा, एक डाउन पाइप के माध्यम से हम उस पानी को स्टोरेज टैंक तक लाएंगे। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, डाउन पाइप। एन इनलेट स्क्रीन्स वायर मेश। ठीक है, एन इनलेट स्क्रीन कैसा होना चाहिए, वायर मेश का। ठीक है, वायर मेश का मतलब क्या हो गया, इस शेप में। ठीक है, इस तरह वो बना रहता है वायर मेश। क्या होगा, शुड बी फिटेड एट द जंक्शन ऑफ गटर्स एंड डाउन द पाइप टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ड्राई लीव्स एंड अदर डेब्रीज इनटू द डाउन पाइप। जो हमारा ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ आप देखिए, जो यहाँ पे हमारा ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ क्या करना चाहिए, एक वायर मेश फिल्टर स्क्रीन। ठीक है, वायर मेश स्क्रीन यहाँ पे उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसे इस शेप में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो हमारे सूखी पत्तियाँ अगर छत पे हैं वो भी इस गटर के माध्यम से आ जाएंगी अगर गलती से, तो क्या होगा, वो यहीं पे एक बार फिल्टर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेन जंक्शन पे क्या होना चाहिए, एक वायर मेश स्क्रीन यूज करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, अ वाल्व आर 90 डिग्री एल्बो। ठीक है, एक वाल्व या तो 90 डिग्री का एल्बो, मतलब जिसे बोलते हैं बैंड। ठीक है, 90 डिग्री का बैंड इस शेप में। ठीक है, 90 डिग्री का बैंड क्या करना चाहिए, एल्बो इज फिटेड एट द सुटेबल लोकेशन इन द डाउन पाइप टू फ्लश आउट द इनिशियल रन ऑफ विच में बी कंटेन इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, बर्ड ड्रॉपिंग्स, टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा ये डाउन पाइप है, जो ये हमारा डाउन पाइप है, इसमें हमें कहीं 90 डिग्री का एल्बो प्रोवाइड कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हमारा छत पे कुछ धूल के कण रहते हैं वो पानी के साथ चले आएंगे, या तो बर्ड के वो जो ड्रॉपिंग्स रहते हैं या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है, वो क्या करना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो प्रोवाइड करके शुरू में स्टार्टिंग वाला क्या करना चाहिए, पानी को फ्लश आउट कर देना चाहिए, मतलब कि बाहर निकाल देना चाहिए। फिर उसके बाद एल्बो क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, या तो उसको सही से सेट कर देना चाहिए आगे के लिए। ठीक है, अब क्या है, फिल्टर यूनिट। अगला पॉइंट क्या है, फिल्टर यूनिट। समटाइम्स विंड में आल्सो a company ran due to the which run off may contain foreign material such as leaves। क्या होता है, कभी कभी बारिश के साथ हवा भी चलती है, तो उस हवा के साथ क्या होता है, धूल के कण या तो पत्तियां वगैरह क्या होता है, पानी के साथ छत पे चले जाते हैं और छत से होके क्या होता है, हमारे डाउन पाइप में आती है और वो स्टोरेज टैंक में ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं, फिल्टर यूनिट का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, अ फिल्टर यूनिट इज अ चेम्बर। फिल्टर यूनिट क्या है, एक चेम्बर है। ठीक है, चेम्बर का मतलब समझते हैं, जैसे एक बॉक्स टाइप बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिल्टर यूनिट। ठीक है, उसी का बोलेंगे चेम्बर, फिल्ड विद द फिल्टरिंग मीडिया। और ये जो हमारा चेम्बर है ये फिल्टर मीडिया से भरा रहता है। कौन कौन सा, सच एज कोर्स सैंड, ग्रेवल लेयर टू रिमूव डेब्रिस एंड डर्ट्स फ्रॉम द वाटर बिफोर इट इंटर्स द स्टोरेज टैंक। क्या होता है, फिल्टर यूनिट हमारा क्या है, एक चेम्बर है। ठीक है, यहाँ देखिए फिल्टर यूनिट क्या है, हमारा एक चेम्बर है। ये चेम्बर कैसा है, इसमें जो हमारे कोर्स सैंड है वो रहते हैं या तो ग्रेवल मीडिया रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टोरेज टैंक में जाने से पहले जो हमारे अनवांटेड मटेरियल है वाटर में, वाटर इम्प्योरिटी जो भी है उसको फिल्टर करने के लिए हम ये क्या करते हैं, फिल्टर यूनिट बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर चेम्बर। ठीक है, आगे क्या है, स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक का मतलब क्या है कि पानी को स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज टैंक का निर्माण करते हैं। स्टोरेज टैंक क्या है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर भी बना सकते हैं, ग्राउंड सरफेस के नीचे भी। ठीक है, जैसा हमें रिक्वायरमेंट है, जैसी हमें आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज टैंक बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, कलेक्शन पिट। अगर हम स्टोरेज टैंक का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे,
रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करके उस गड्ढे में क्या करेंगे, पानी को स्टोर करेंगे। ठीक है। लास्ट वन क्या है, रिचार्ज वेल। ये क्या है, आर्टिफिशियल रिचार्ज का एक मेथड है। आर्टिफिशियल रिचार्ज करने के लिए क्या है, रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर इज अ रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। जो हमारा रिचार्ज ऑफ रिजर्वायर मीन्स कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का ये कंसेप्ट है, ये एक नया कंसेप्ट है। ठीक है। रिचार्ज वेल्स ऑफ 100 to 300 mm diameter are generally constructed for the recharging the deeper aquifers। ठीक है। क्या होता है, 100 से 300 mm डायामीटर के हम क्या करते हैं, बोरवेल को एक रिचार्ज आर्टिफिशियल रिचार्ज करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। इसका डाया 100 से 300 mm होगा, जो ये डीपेस्ट वाले मतलब सबसे गहरे वाले एक्यूफर में पानी को भेजेगा। एक्यूफर क्या होता है, एक्यूफर होता है कि कंटेंट्स ऑफ वाटर बिटवीन 2 स्ट्राटा। ठीक है। मतलब कि 2 स्ट्राटा हो गए, उसके बीच में हाई प्रेशर या तो लो प्रेशर या मीडियम किसी भी प्रेशर में क्या करेगा, पानी को स्टोर किया रहता है। ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्यूफर। ठीक है। तो एक्यूफर समझ में आ गया। तो क्या करते हैं हम, 100 से 300 mm डायामीटर के बोरवेल को उपयोग में लाते हैं एक्यूफर को रिचार्ज करने के लिए, जिससे क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ठीक है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था, शायद आप लोग अच्छे समझे होंगे। ये फ्यूचर यूज के लिए हमारे, अगर आपके छत, आपका घर है, सबके पास घर होता है, उस छत का पानी हम लोग क्या करते हैं, नाले में बहा देते हैं। ठीक है। वो वेस्टेज जाता है। अगर आपके घर के पास कोई तालाब है या कुछ भी है तो क्या कर सकते हैं, आप उसे वाटर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इसी क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग। कोई ज़रूरी नहीं है कि छत का ही पानी। ठीक है। कोई मतलब आपके घर के सामने जो खाली स्पेस है उसका भी पानी अगर आप किसी अपने घर के बगल में जो तालाब है उसमें स्टोर कर लिए, बाद में पंपिंग करके क्या कर लिए, इरिगेशन में उसको उपयोग कर लिए, सिंचाई में, या तो छत का पानी आप डायरेक्ट उस तालाब में डाल रहे हैं, या तो कोई टैंक बना लिए। ठीक है। तो ये क्या था कंसेप्ट हमारा, वाटर हार्वेस्टिंग का। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।